Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, in this question, this is a Adjacent region type question. Okay, हमें adjacent देखिए क्या given है. The EMF of a cell is always greater than the terminal potential difference between its two pole. Okay, EMF आपका क्या होता है? Terminal potential difference से always क्या होता है? Greater होता है between its pole. Okay, reason क्या given है? There is always some potential drop across the internal resistance of the cell. Okay, there is always some पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ओके, और इसके करस्पॉन्डिंग देखिए हमें यहाँ पर फोर ऑप्शंस क्या कर रखे गिवन कर रखे। तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखिए हमें ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस को बताना, क्या बताना आपको? ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, ईएमएफ क्या होता है? देखिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ओके, और ये आपका क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, नाम इसका सिर्फ क्या है? फोर्स है, अदरवाइज इट इज, इसकी यूनिट भी क्या होती है आपकी? इसकी यूनिट भी आपकी वोल्ट के इक्वल होती है। ओके, तो देखिए हमें यहाँ पर ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करना है? पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, इन दोनों को क्या करना है आपको? यहाँ पर हमें यहाँ पर बताना है कि इन दोनों में क्या आपका सिमिलरिटी या डिफरेंस है। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? देखिए ईएमएफ होता है, देखिए जब आपका आपके पास मान लीजिए कि बैटरी है। ओके, वी हैव एन बैटरी। ओके, और बैटरी देखिए आपकी किसी सर्किट से आपकी कनेक्टेड नहीं है। अगर बैटरी आपकी किसी सर्किट से कनेक्टेड नहीं, इसका मतलब उसमें आपकी कोई भी करंट क्या कर रही है? फ्लो नहीं कर रही है। ओके, तो वो हम क्या कहलाते हैं? दैट इज, जो उसकी कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी ऑफ ए बैटरी ऑफ डूइंग वर्क, वर्क करना मतलब चार्ज को फ्लो कराना एक टर्मिनल से दूसरा टर्मिनल। तो दिस इज डिफाइंड एज द ईएमएफ। ये क्या कहलाता है आपका? ईएमएफ। जब आपका सर्किट क्या होता है? ओपन सर्किटेड होता है। ओके, तो देखिए जब भी हम क्या करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। ओके, और आपका सर्किट क्या होता है? ओपन सर्किटेड होता है। तो इस कंडीशन पर देखिए हम क्या करते हैं? आपका ईएमएफ क्या करते हैं? मेजर करते हैं। ओके, ईएमएफ क्या होता है? जब आपके सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगी, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, दिस इज कॉल्ड द ईएमएफ। ओके, किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का जो आपका पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन देयर इज नो करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, दिस इज कॉल्ड आवर ईएमएफ। ओके, और देखिए जब आपका क्लोज सर्किट हो जाता है, जब क्या हो जाता है? आपका क्लोज सर्किट हो जाता है, और आप क्या करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। ओके, आप क्या करते हैं? डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। दिस इज कॉल्ड आवर पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्लोज सर्किट में मेजर होता है। ओके, और इस वक्त क्या होता है? इस सिचुएशन में आपके सर्किट में क्या कर रही होती है? आपकी करंट फ्लो कर रही होती है। ओके, इसको हम क्या करते हैं? आपका पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ओके, देखिए इसको हम देखिए ऐसे भी समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है? ये आपका देखिए दो पॉइंट्स है। ओके, दिस इज अ बैटरी, ये आपकी क्या है? बैटरी है। ओके, इसका ईएमएफ आपका आई के इक्वल है। ओके, ई के इक्वल है। ओके, एंड एनी इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? आर यहाँ पर है। ओके, इस पॉइंट को हमने ए बोल दिया, इस पॉइंट को अपने बी बोल दिया। ओके, ऐसे आपकी देखिए मान लीजिए कोई क्या कर रही है? आपकी करंट फ्लो कर रही है। ओके, तो देखिए बच्चों, अगर मैं यहाँ पर पोटेंशियल क्या क्या यहाँ पर मैं पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करूँ, तो देखिए कैसे करेंगे? इस पॉइंट पर पोटेंशियल आपका वी ए है। ओके, हम इस डायरेक्शन फ्लो करें, इसी डायरेक्शन आपकी करंट फ्लो कर रही है, तो ड्रॉप कितना आएगा? देखिए आर के अक्रॉस आपका माइनस आई आर के इक्वल हो जाएगा। फिर नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं, तो ई इट इज इक्वल टू वीबी, ये किसके इक्वल होगा? वीबी के इक्वल हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? आपका यहाँ से देखिए हम लिख सकते हैं आपका वीबी माइनस वी ए। देखिए क्या लिख सकते हैं? आपका देखिए वीबी माइनस वी ए, ये किसके इक्वल हो जाएगा? आपका ई माइनस आई आर के इक्वल हो जाएगा। वीबी माइनस वी ए क्या है? दिस इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, इसे हम क्या बोलते हैं? आपका वी ए भी लिख लीजिए, या फिर हम चलिए इसको डेल्टा भी लिख लेते हैं। ये किसके इक्वल होगा? आपका ई माइनस आई आर के इक्वल होगा। ओके, तो देखिए ये वाली जो टर्म है डेल्टा वी, दिस इज कॉल्ड अवर पोटेंशियल डिफरेंस, एंड ई दिस इज कॉल्ड द ईएमएफ ऑफ द सेल। ओके, अब देखिए बच्चों, जब आपके सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी, यानी कि आपका ओपन सर्किट होगा, उस कंडीशन पर देखिए आपकी आई की वैल्यू कितनी होगी? आई की वैल्यू आपकी उस कंडीशन पर जीरो के इक्वल हो जाएगी। आई की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो हम बता सकते हैं आपका पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ क्या हो जाएगा? आपका इक्वल हो जाएगा। ओके, तो ये सिचुएशन आ जाएगी। और जब आपका सर्किट क्या होगा? क्लोज सर्किट होगा, जब आपकी करंट फ्लो करेगी, तो देखिए हम यहाँ से बता सकते हैं, देखिए इस रिलेशन को देख के पता चल रहा है। ओके, यहाँ पर क्या होता है? देखिए पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल है? ई माइनस आई आर के इक्वल। ओके, या फिर हम बोल सकते हैं आपका पोटेंशियल क्या होता है? आपका ईएमएफ क्या होता है? ऑलवेज ग्रेटर देन होगा किससे? आपका ग्रेडियंट, यानी कि आपका पोटेंशियल डिफरेंस से ईएमएफ क्या होता है? आपका ऑलवेज ग्रेटर होता है। ओके, ईएमएफ विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ से हम इसको ऐसे बता सकते हैं। ओके, जब आपके सर्किट में करंट फ्लो करती है, तब हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं। जब आपकी ओपन सर्किटेड होता है, एट दैट कंडीशन हमारा ईएमएफ मेजर होता है। ओके, अब देखिए अब हम यहाँ पर से स्टेटमेंट अजर्सन और रीजन मूव करते हैं। अजर्सन में देखिए क्या लिखा है? द ईएमएफ ऑफ ए सेल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स पोल। ओके, सो दिस इज करेक्ट, ये स्टेटमेंट क्या आपका करेक्ट है। ओके, देखिए ईएमएफ क्या होता है? आपका ऑलवेज क्या होता है? ग्रेटर होता है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मतलब देखिए ये जो आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है डेल्टा वी, ये किससे आपके ग्रेटर है? डेल्टा वी इस एक किसके इक्वल है? आपका ई माइनस आई आर के इक्वल है। या फिर देखिए आप इसको ऐसे लिख लीजिए, ये आपका डेल्टा वी प्लस आई आर के इक्वल है। ओके, तो देखिए ईएमएफ वाली टर्म में क्या होगी? आपकी ऑलवेज ग्रेटर देन होगी। ओके, ये हम बता सकते हैं। अब देखिए इसके करस्पॉन्डिंग आपको रीजन में क्या गिवन है? देयर इज ऑलवेज सम पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ओके, देयर इज ऑलवेज सम पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ओके, तो ये रीजन भी आपका क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। ओके, अगर देखिए आपका सर्किट में आपका क्लोज सर्किटेड है, तो उस
उस सिचुएशन में आपके यहाँ पर करंट फ्लो करेगी। करंट फ्लो करेगी तो हम बता सकते हैं कि आई आर, आई आर क्या है, इस आई आर के आगे दिस इज अ ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, तो यहाँ पर क्या हो गया, आपकी ड्रॉप हो गई किसके अक्रॉस, आपके आपके इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस। ओके, तो हम बता सकते हैं कि दिस रीजन इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, और देखिए हम ये भी कह सकते हैं कि जो रीजन है, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्सन। ओके, आपकी देखिए ड्रॉप आ रही है, इस ड्रॉप के कारण ही हम बता सकते हैं कि आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, आपका जो वी है, इट इज लेसर देन द ईएमएफ। ओके, देखिए ये किसके इक्वल है, ई इज इक्वल टू डेल्टा वी प्लस आई आर के इक्वल है। ओके, अगर आपके यहाँ पर ड्रॉप आ रही है तो इसका मतलब हम बता सकते हैं कि जो आपका ई होगा इट शुड बी ग्रेटर देन द डेल्टा वी, आपके पोटेंशियल डिफरेंस से क्या होगा, ग्रेटर होगा। अगर आपकी कोई ड्रॉप ही नहीं होगी तो उस सिचुएशन में देखिए आपका ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होगा जब आपके सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। ओके, तो हम बता सकते हैं कि बोथ adjacents एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द adjacent। ओके, तो हम लिख सकते हैं कि जो आपका ऑप्शन वन है दिस विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।